संबोधित करने जा रहे हैं, दोनों ही विषय संवेदनशील है और कहीं न कहीं जनता से सीधा संबंध भी रखते हैं। तो केदार जी के स्वागत के साथ मैं उनसे आग्रह करता हूँ आपको बोरेबासी मनाना वाला वो गिल्ली डंडा खेलने वाला है जी। कभी कभी खेलते, हमारे रोज के काम है गिल्ली डंडा भौरा है नहीं। वो महादेव घाट में जाके पुलाटी खाई और बोल दी छत्तीसगढ़ी। अरे हजारों लाखों मन रोज खाते, कोई नदिया पार चले जा, तब दरिया में चले जा, रोज पुलाटी खाते और वो खाली से एक दिन तब का हो गए। छत्तीसगढ़ को बनाया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके व्यंजन की बात वो करेंगे, उसकी भाषा की वो बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों की मति मारी गई है। बोरेबासी छत्तीसगढ़ में एक दिन खाते हैं वो, और हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम तो जब मन करता है जब बोरेबासी खाते हैं। सर बीते 5 वर्षों से शराब की बिक्री में छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो गया है, उसे अब नंबर 1 से नीचे पायदान में लाने के लिए क्या योजना है सरकार के पास? देखिए, हमने पहले भी इसके लिए आपको कहा था कि 2 से 2.5 हजार की जहां पर आबादी है वहां की शराब दुकानें बंद होगी, और जब भाजपा का शासन था तो हमने लगभग 350 दुकानें बंद की थी, और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, वो चलाया जाए। सर, आपने एक सवाल किया कि आप छत्तीसगढ़ी हैं, हर दिन हम बोरेबासी का उपयोग करते हैं और हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन 8वीं अनुसूची में आज तक छत्तीसगढ़ की भाषा को अनुमोदन नहीं मिला है, न स्वीकृति मिली है, न क्रियाकलाप का कहीं उसका। विधानसभा में सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया। प्रचलन में नहीं आई ना सर, अभी तक प्रचलन में आ जाएगी प्रचलन में, मुझे और आपको लाना है। आगे बढ़ाया जाता है, महिला हो पुरुष हो सभी का चयन बहुत सोच विचार कर होता है। इसमें ये कतई गलत बात है कि किसी अपराधी को भाजपा प्रश्रय देती है। प्रियंका गांधी जी का दौरा भी रहने वाला है, चिरमिरी में वो बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाली है, किस तरीके से देखते हैं उनके दौरे को, कितना प्रभावशाली है? मुझे ऐसा लगता है कि राधिका खेड़ा जी के साथ जो हुआ है, प्रियंका जी भी एक महिला है, उसकी उन्हें चिंता करना चाहिए। पहले उन्हें रायपुर आना चाहिए और राधिका जी के आंसू पोंछना चाहिए, क्योंकि वो कौशल्या माँ की धरती में गिरे हैं। हम सब द्रवित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका जी पहले रायपुर आकर राधिका जी से मिलेंगे। गुप्ता जी, मेरा सवाल था, विधानसभा खेड़ा जी का अपमान होता है, उनके आंसू गिरते हैं और छत्तीसगढ़ महतारियों का सम्मान होता है। लगातार जब से घोषणा हुई, आज तीसरी किस्त महतारियों के खाते में आ रही है। भाजपा और कांग्रेस का अंतर साफ नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे लोग नहा धोकर पहले ईश्वर की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं। तो यहाँ तो शुरुआती धर्म से होती है, और जो धार्मिक नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, वो इस राष्ट्र में राजनीति के माध्यम से सेवा कैसे कर सकता है? वो तो इसकी नस को भी नहीं जानता है। तो भारत देश की नस नस में धर्म और आध्यात्म रमा हुआ है, पहले इसे जानिए। और मेरा मानना है कि राजनीति में भी धर्म अगर आता है तो राजनीति को सुचिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए आता है। ये कांग्रेसी धर्म का मर्म समझते ना, तो आज ये हाल नहीं होता। अब युद्ध हो गया हुआ था और उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए 24 घंटे कि कहीं सबूत ना नष्ट हो जाए, वो बेचारी नहाई नहीं थी। अगर अन्याय की बात हम करते हैं तो इसे मुद्दा नहीं बनाते। ये कौशल्या माँ की धरती है बैद जी, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। राजनीति का विषय नहीं है भाजपा कांग्रेस का। गुप्ता जी, एक सवाल था ये कि कैंपेनिंग में कोई गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जब भारत देश में सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, सनातन परंपरा पर कांग्रेस का फिर से वार हुआ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये तो लगातार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक है, इसे सिद्ध किया जाए। उसके बाद उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जो उनकी ही भाषा को बोल सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी
लगातार ये बात को कहते हैं कि सनातन धर्म ये गलत है और इसके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों में समानता का भाव नहीं है। उससे बढ़कर उनके बेटे प्रियांश ने कहा था कि ये डेंगू है, मलेरिया है, तो गांधी परिवार उसी को अपना आगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाता है, जो कि सनातन धर्म पर आक्रमण कर सके, सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। कल इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे। शिव डहरिया स्वयं शिव है और राम से लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूंगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसे अपमान कर रही है, शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? इतने बड़े पद पर रहकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर, अगर वो हमारे भगवानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कैसी दुर्गति करेंगे, इस बात की आपको कल्पना शायद नहीं होती होगी। पर मैं आज की एक घटना भी आपको बताना चाहता हूँ। ये जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके पास धर्म नहीं होता, जो परंपराओं को नहीं जानते, ऐसे राजनेता ना देश के हो सकते हैं, ना ही अपनी पार्टी के हो सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जिनके साथ मैंने भी बहुत डिबेट किए हैं, शालीन है, सभ्य है, राजनीतिक विषयों को अपने हिसाब से रखती हैं, पर पता नहीं कांग्रेसियों को क्या हो गया। एक सभ्य महिला को, जो उनकी राष्ट्रीय नेत्री हैं, कांग्रेस के राजीव भवन में उन्हें कहता है गेट आउट, और वो रुदन करने लगती है, रोने लगती है, और फोन में वो किसी को शिकायत कर रही है, जो आप सबने देखा कि मैं 40 वर्षों से कांग्रेस में हूं, अब मैं कांग्रेस छोड़ देना चाहती हूं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महालक्ष्मी योजना देंगे। अरे अपने घर परिवार में जो 40 साल से पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही है, उनका तो सम्मान कर लो। पहले जो घोषणाएं की है, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, उसको तो दे देते। 5 साल की सरकार में वो नहीं दे पाए, और अब महालक्ष्मी योजना की बात और राधिका खेड़ा का अपमान, ये तो कहीं से कांग्रेस को मैच नहीं खाता है। ये कहीं से महतारियों का वंदन, अभिनंदन और महालक्ष्मी योजना जैसी चीजें लाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बेहद दुखी हूं और कौशल्या माँ की धरती में एक महिला का अपमान हुआ है। हम राधिका खेड़ा जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कांग्रेसियों से बच जाइए। बाकी यहाँ पर मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन है, आपको कुछ नहीं होगा, और हम सब आपके साथ हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक मुद्दे पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर अगर एक महिला के रूप में आप पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, आपसे दुर्व्यवहार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। मैं फिर से कहूंगा, यह भी सुनाई में पड़ रहा है, कुछ पोर्टल में चल रहा है कि वो इतनी दुखी है और शायद कोई आपराधिक प्रकरण भी हो सकता है। अब आगे क्या है ये हम नहीं जानते, पर वो खमारडी थाने में जा रही है या जा चुकी है, ऐसा मैंने सुना है कि उनके भाई पवन खेड़ा भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं उनको इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, मोदी की गारंटी है, आप सुरक्षित हैं, पर अपने स्वाभिमान और सम्मान को कांग्रेसियों से बचाएं। मैं फिर से कहूंगा कि सनातन का अपमान करने वाले ऐसी धृष्टता और गलतियां करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्त्राः फलाक्रिया। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, पूजन होता है,
वहां पर देवता रमते हैं, वहां देवता आते हैं, वहां सद्भावना होती है, और जहां नारी का अपमान होता है वहां सारे फल पुण्य भी हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंतिम समय चल रहा है और वहां महिला का रुदन हो रहा है। कांग्रेस भवन के अंदर की घटना है, आंसू बह रहे हैं, मां कौशल्या को वो याद कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस को भगवान भी नहीं बचा सकता। नमस्कार। केदार जी, देखिए, ये विचारों की बात है, ये राष्ट्रवाद की बात है। अगर कोई राजनीति क्षेत्र का कार्यकर्ता अपने विचारों को पवित्र करके राष्ट्रवाद की भावना लेके सर्वधर्म समभाव, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सर्वधर्म समभाव बिना तुष्टीकरण की नीति के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो हम उसका